हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे 1 लाख से ज्यादा साधक। धर्मनगरी को योग की भूमि के रूप में जानेंगे लोग। केंद्र की किसान कल्याणकारी योजनाओं का प्रदेश से लाखों किसानों को मिल रहा है फायदा। किसान बोले, खेती में जोखिम कम होने के साथ आमदनी में भी हुई बढ़ोतरी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में गलियों को पक्का करने के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। बोले, प्रदेश की सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को किया जाएगा अपग्रेड। और ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच सफलतापूर्वक जारी। अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल ने दिया आतंक के विरुद्ध संदेश। रविशंकर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की हुई स्वदेश वापसी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। धर्मनगरी के रूप में विख्यात कुरुक्षेत्र को लोग जल्द ही विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जानेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर के सभागार में आयोजित बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का जायजा लेते हुए की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर योग भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 21 जून को यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा योग साधक पहुंचेंगे। योग दिवस पर पूरे प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने बैठक में उपस्थित धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पार्षदों और सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम ऐतिहासिक और भव्य होना चाहिए। योग में हमारी प्राचीन विचारधारा सम्मिलित है। ऋषियों ने हमें उपहार के तौर पर योग और ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएनओ में रखे गए प्रस्ताव को सहमति देकर 177 देशों ने योग को अपनाया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। भगवान श्री कृष्ण की धरा धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में 21 जून को आना कुरुक्षेत्र वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने सभागार में मौजूद संस्थाओं, एनजीओ व अन्य लोगों को भी शपथ भी दिलवाई। संस्कृति है हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने इस योग को हमें उपहार के रूप में दिया है। आज पूरी दुनिया ने उसको अपनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे ऋषि मुनियों की ये प्राचीन पद्धति को लेकर के यूएनओ के अंदर प्रस्ताव लेकर के जाते हैं और उसको प्रथम दृष्टया में ही दुनिया के 177 देश उसके ऊपर अपनी सहमति देते हैं। इस अवसर पर हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्या ने कहा कि इस कार्यक्रम में 10 लाख लोगों को स्वामी रामदेव ऑन स्क्रीन योग सिखाएंगे। इसी के साथ प्रदेश भर में 10 लाख पौधे लगाने का निर्णय भी लिया गया है। पूरा हरियाणा 121 ब्लॉक 22 जिले एक साथ जुड़ेंगे डिजिटल मीडिया के माध्यम से और एक ही स्क्रीन से पूज्य स्वामी जी महाराज 10 लाख लोगों को योग सिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री उनका नेतृत्व करेंगे। 10 लाख औषधीय पौधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प लिया, खाली योग नहीं करना, अपनी प्रकृति का संरक्षण भी करना है, मां धरती का संरक्षण करना है, वृक्षारोपण करना है। हरियाणा सरकार की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें योग क्रियाएं कराई जाएंगी। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या ने कहा कि प्राचीन परंपरा को निभाते हुए कुरुक्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को घर घर जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वे कार्यक्रम में शिरकत कर सकें। फिलहाल 200 से ज्यादा योग साधकों द्वारा शाहबाद, लाडवा और इस्माइलाबाद में घर घर जाकर पीले चावल देकर लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इस योग महाकुंभ में 1 लाख से भी अधिक योग साधकों द्वारा योग की डुबकी लगाई जाएगी। इस महाकुंभ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पतंजलि योगपीठ की तरफ से कुरुक्षेत्र के 400 गांव और शहरों के वार्डों में लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
अंबाला में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर काफी उत्साह है। खेल विभाग, योग फेडरेशन और स्थानीय प्रशासन मिलकर लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अंबाला में खेल विभाग द्वारा विभिन्न योग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं। योगा फेडरेशन के प्रधान राजेंद्र विज ने बताया कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अंबाला में कई व्यायामशालाएं हैं जहां रोजाना सैकड़ों लोग योग करते हैं। 21 जून को होने वाले कार्यक्रम में हम पूरी भागीदारी करेंगे और शहर के कोने कोने तक योग को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस मनाया जाता है। इसका सारा श्रेय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको जाता है। उन्होंने युवाओं में इसको पास कराया कि पूरे विश्व को दवाइयों की बजाय योगा से करके डेली अपने आप को तंदुरुस्त और चुस्त रखना चाहिए। जहां तक तैयारियों की बात है, जो हमारा योगा फेडरेशन की क्लासेस लगती हैं अंबाले में, वहां तो हमारे लोग डेली ही जो प्रोटोकॉल सरकार बनाती है वो कोई ज्यादा जो योगा के आसन नहीं होते, एक सिंपल ही आसन होते हैं जो कर्मचारियों को भी और आम जनता भी इंटरेस्टेड होती है, योगा करती है। खेल विभाग से कोच सतपाल ने बताया कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। योग न केवल शरीर स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। योग सहायक बतजिंदर कौर भी स्कूलों के साथ साथ गांवों में जाकर लोगों को योग सिखा रही हैं। प्रतियोगिता में बहुत ही महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी की हर प्रकार की एक्सरसाइज हो जाती है जो कि हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जरूरी होती हैं। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया था और आज पूरी दुनिया में योगा करवाया जाता है। आज के टाइम में अगर देखें तो योगा के बिना कुछ नहीं है। इतना मतलब हम बता नहीं सकते। हम खुद गांव में जैसे योगा करवाते हैं, जो हमारा योगा होता है डिसीज के अकॉर्डिंग होता है। योगा तो मतलब जितनी छोटी से छोटी बीमारी है उस सबको खत्म करता है, कंट्रोल करता है। जैसे शुगर जैसी बीमारी होती है उसे कंट्रोल करता है। और आजकल के टाइम में ये बिल्कुल देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ नहीं खर्च करना पड़ता, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक ट्रेनर के पास जाओ, ट्रेनिंग लो। प्रतियोगिता में आए बच्चों का उत्साह भी देखने लायक था। उन्होंने कहा कि हम रोजाना योग करते हैं, यहाँ हमें बहुत कुछ नया सिखाया गया। हम अपने दोस्तों और परिवार को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं 4 साल से योगा कर रही हूँ। हमें यहाँ पे योग दिवस पे बहुत अच्छा लगता है। हम रोज योगा करते समय 3 से 4 घंटे योगा करते हैं। बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है अंबाला में और बहुत अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद। हमें रोज योगा करना चाहिए। योगा से हमें बहुत फिटनेस और बहुत रिलैक्स फील होता है। यहाँ पे मैक्सिमम 1-2 घंटे तो करते ही है। बहुत अच्छा है। हमारे सर हैं तो सर उन्होंने हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। हमारा समर कैंप भी लगा रहे हैं हमारे स्कूल में। देश के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सम्मान निधि व सॉयल हेल्थ कार्ड योजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। भिवानी जिले के पालुआस गांव के किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। इससे वे फसलों के लिए खाद, पानी और अन्य ज़रूरतें आसानी से पूरा कर पाते हैं। किसानों को इन 11 सालों में केंद्र अब तक 19 किश्तें जारी कर चुका है। वहीं किसानों ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत अब उन्हें फसलों में प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, पाला पड़ने व अन्य आपदाओं में फसल खराब होने पर उन्हें उचित मुआवजा मिलता है। इससे वे बिना जोखिम के चिंता किए हुए खेती कर रहे हैं। इस योजना के तहत उन्हें रबी की फसल पर 2%, तिलहन पर 1.5% और बागवानी पर 1.5% प्रीमियम राशि भरनी होती है। किसानों ने बताया कि सॉयल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं से उनकी मिट्टी की उत्पादक क्षमता बनी रहती है। वे अपनी नज़दीकी केंद्र पर जाकर मिट्टी की जांच करवाते हैं। इससे उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी मिलती है। किसानों के लिए चलाई हुई है, ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। इसमें जो भी फसल बीमा हो जाती है उसका मान लो कोई आपातकालीन हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, उसको जो न कि बीमा योजना के तहत पूरा मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाता है। और एक सोयल जो मिट्टी योजना है
इसकी सैंपलिंग करके हम वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हैं, उसकी जांच की जाती है, भाई कौन सी फसल किस मौसम में किस अनुसार बोनी चाहिए। तो हिसाब से ये जो योजना सॉयल मिट्टी योजना की जांच है, ये बहुत ही अच्छी योजना जो सरकार ने चलाई हुई है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नायब सैनी जी के, हम बहुत ही किसान जो है बहुत ही आभारी है। 6,000 रुपये साल की मिलते हैं, बहुत मदद मिलती है जी। हम ये ठीक है जी, अगर किसान ना दे तो गवर्नमेंट पैसे, ठीक है जी, आप बढ़िया, बहुत लाभ की चीज है, इससे बहुत लाभ मिलता है जी। वो बता दें भाई इसमें या खाद डालो, इसमें या फसल वो या ठीक होगी या गलत होगी, योजना ठीक है जी। जो फसल बीमा योजना है वो करवाते हैं, हर साल करवाते हैं, उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हम वो बीमा अपनी कागज कार्रवाई में अच्छी तरह से कराएं तो वो बीमा हमें मिलता है, और अपनी सही उस तरीके से रखें जो आप रखते हैं। और ये जो अपनी जो 6,000 रुपये किसान पेंशन आती है, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। बीमा योजना भी बहुत अच्छी है, इससे किसान को बहुत फायदा होता है। मुफ्त में मिट्टी चेक होती है, वो कृषि विज्ञान वहाँ पे चेक कराएं तो उससे हमें ये बताया जाता है कि अपनी फसल कौन सी बोनी है कौन सी नहीं बोनी है, उसके बारे में हमें अच्छी बताई जानकारी दी जाती है। प्रधानमंत्री योजना से जो हमें 6,000 रुपये मिलते हैं, उससे हमारी खेती में बहुत लाभदायक होता है, और इससे हमें आगे मिलते रहेंगे तो हमें 6,000 रुपये खेती में लगाने के लिए बहुत फायदामंद होगी। इससे हमें बीमा भी मिलता है, उससे हमें बहुत फायदा होता है, और इससे हम हमारी खेती में 6,000 रुपये से हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की अनेक किसान हितैषी योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले कैथल जिले के किसान जरनैल सिंह, हरविंदर सिंह और विजय कुमार ने कहा कि इन योजनाओं की बदौलत उन्होंने अपनी कृषि आय में बढ़ोतरी की है, साथ ही वे अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें हर साल 6,000 रुपये की सीधी सहायता मिल रही है, जिससे बीज, खाद और अन्य संसाधनों की खरीद आसानी से हो गई है। वहीं फसल बीमा योजना के प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद की है। इससे किसानों को मानसिक शांति मिली है और जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी है। मिट्टी पानी योजना के अंतर्गत मिट्टी परीक्षण से उपयुक्त फसल चयन और जल संरक्षण उपायों से कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सरकारी योजनाओं के चलते खेती लाभकारी बन रही है। किसानों ने खुशी जताते हुए कहा कि ये योजनाएं वास्तव में उनके लिए वरदान साबित हो रही हैं और अब वे कृषि को एक स्थायी आजीविका के रूप में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की योजना के बारे में जो स्कीमें चल रही हैं उसका किसानों को अच्छा लाभ हो रहा है, जिसके कारण हम अपनी आर्थिक दशा को सुधार रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की 2,000 रुपये वाली योजना है, साल में 6,000 रुपये हमारे को मिल जाते हैं। जरूरत पड़ने पर अपनी खेती में उन पैसों का सदुपयोग करके अपनी खेती को लहराने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे योजना है जो मिट्टी पानी वाली, मिट्टी पानी की जो योजना है उससे हम मिट्टी व पानी का टेस्ट करवाकर जो तत्व जमीन को चाहिए रिपोर्ट के अनुसार हम वही तत्व डालते हैं, अन्य खर्चों से हम बच जाते हैं। इस योजना में जो पैसा मिल रहा है उसके लिए किसान कुछ बीज लाते हैं, उनके पास किसी किसान के पास पैसा नहीं होता, उस योजना के अनुसार जो पैसा आता है उस पैसे से किसान क्या करते हैं, खाद ले आते हैं, रे लेके आते हैं, जो बीज लेके आते हैं। इसलिए जो योजना प्रधानमंत्री जी ने निकाली है अच्छी योजना है किसानों के लिए। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद की श्रीराम कच्ची कॉलोनी में 1 करोड़ 11 लाख की लागत से बनने वाली गलियों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नायब सैनी की अगुवाई में सरकार ने प्रदेश की 1,000 कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया है। आज इस विधानसभा में श्रीराम कॉलोनी से विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इलाके की कोई भी कॉलोनी कच्ची नहीं रहेगी और तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार ने जो 1,000 से ज्यादा कॉलोनियों को हरियाणा के अंदर पक्का करने का काम किया गया, उसे सिर्फ पक्का ही नहीं किया गया, उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़कें सभी देने का काम पूरे हरियाणा लेवल पे कर रहे हैं। आज फरीदाबाद जो मेरी विधानसभा क्षेत्र भी है, मैं चुनाव के अंदर यहाँ पर आया था
और लोगों से वादा करके गया था, वो वादा को पूरा करने का समय आ कोई भी गली और कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जाएगा जहाँ पर सीवरेज, पानी और सड़क की व्यवस्था ना हो। उसी के तहत आज यहाँ पर इसकी जो श्री राम कॉलोनी है, इसके अंदर 8-10 कॉलोनियाँ गलियाँ रह गई थी, जिनमें 2-3 हो गई, 5-6 आज है, उसका इनॉग्रेशन। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने कहा कि मंत्री ने चुनाव के समय किए अपने वादे को पूरा करते हुए क्षेत्र की तमाम कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं और विकास कार्य करवाएंगे। जिस काम के भी लिए हम गए 1,11,00,000 रुपए में आज श्री राम रेजिडेंस का जो उद्घाटन माननीय विपुल गोयल जी ने किया है, मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। देखो जी, जहां जहां नई कॉलोनी कटी है वहां खड्डे खुदवाते हैं अपने गटर का, तो वहां 2 भर जाता है तो 500 रुपए हमारे गरीब आदमी देते हैं। अब ये खत्म हो जाएगा क्योंकि सीवर लाइन गिर जाएगी, लॉक इन टाइल लग जाएगी, पानी की लाइन डल जाएगी। तो ये यही नहीं, जितनी भी कॉलोनियां माननीय विपुल गोयल जी ने कहा है कि सबको हम करवाएंगे और जल्द से जल्द जितनी भी कॉलोनी रह गई हैं उनको जल्द से जल्द करवाएंगे। सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना का युवा वर्ग काफी लाभ उठा रहे हैं। गांव लक्कड़वाली के रविंद्र सिंह और गुरजोत सिंह अग्निवीर का प्रशिक्षण लेकर गांव पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत व गांववासियों ने उनका सुखचैन रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। गांव पहुंचने पर दोनों युवाओं ने गांव के गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गांव के सरपंच भीम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई अग्निवीर योजना युवाओं के लिए लाभदायक है। इससे युवा नशे से दूर रहकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही देश सेवा का भी मौका मिलता है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। अग्निवीर के तहत वो आए हुए हैं, तो हमने बड़ी ही खुशी का माहौल है। उसमें से 2 लड़के तो हमारे आज आ गए। एक कहना तो यही है जी, बढ़ चढ़ के नशे पत्ते छोड़ो और बढ़ चढ़ के अपने नौकरी में और ये आर्मी की ड्यूटी के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लो और देश की सेवा के लिए जाओ। बहुत बढ़िया स्कीम है, क्योंकि देखो पहले तो 15-15, 16-16 साल की ट्रेनिंग थी। उसके अंदर क्या था, जो फौज के अंदर जो भी सिपाही चला गया तो वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता था। आजकल क्या है, 4 साल अगला ट्रेनिंग ड्यूटी पूरी करके और उसके बाद 25 से 30 लाख कुछ है इनका जो भी, तो वो गवर्नमेंट दे देती है और अपने परिवार के अंदर बढ़िया तरीके से रहता है। और युवक की दादी जसमेल कौर ने कहा कि उनका पोता 20 वर्ष का हो गया है। सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ मिला है और नशे से भी दूर रहकर अब देश की सेवा करेगा। युवक के पिता नक्षत्र सिंह ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनका बेटा ट्रेनिंग पूरी करके घर वापस लौटा है और देश की सेवा करेगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आकर इस योजना का लाभ उठाएं। मेरा पोता 20 साल का हो गया है, नशे पत्ते तो बचा, हम ट्रेनिंग करके आया है, फौजी बन गया। हाँ, तंदुरुस्ती देवे परमात्मा पाई है, तो खुशी बहुत है। बहुत खुशी की बात है भी, मतलब ट्रेनिंग पूरी करके आ गया। और सबसे पहले तो ये नशे पत्तों की बात है भी, नशे से बचित रहेगा। आगे भी मतलब ये भी शिक्षा देते हैं भी आगे और भी बच्चे अग्निवीर में जाएं, उनका भी मतलब भी ट्रेनिंग मतलब वो करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अग्नि शिक्षा देते हैं भी, आगे भी यही करें। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को लेकर जारी मुहिम में हिसार जिले की संस्था हमारा प्यार हिसार पिछले 6 वर्षों से शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का अभियान चला रही है। संस्था के सदस्य मनीष गोयल ने बताया कि शहर की दीवारों को सुंदर बनाने के एक विचार के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई थी। अब तक 150 से अधिक लोग हमारी संस्था से जुड़ चुके हैं। मनीष गोयल ने बताया कि सफाई के साथ साथ हमारी संस्था बर्तन बैंक, निःशुल्क लाइब्रेरी, पौधारोपण अभियान भी चला रही है। साथ ही गरीब मरीजों की निःशुल्क सेवा और इलाज भी उपलब्ध करवाती है। हर रविवार हमारे को संस्था के सदस्य शहर में किसी एक स्थान की साफ सफाई करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर विजय काद्यान ने बताया कि संस्था के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मुहिम में जुड़े हैं। शहर अगर साफ सुथरा होगा तो लोग कूड़ा करकट भी कम फैलाएंगे। संस्था से जुड़े बुजुर्ग सदस्यों ने कहा कि हमारा उद्देश्य शहर को साफ सुथरा एवं स्वस्थ बनाना है। हम रविवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि शहर को गंदगी से मुक्त बनाने में अपना योगदान दे सके। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की भी अपील की। कि शहर की कुछ दीवारों को हम सुंदर बना दें।
वो काफिला इतना बढ़ता चला गया कि आज हम 150 से ज़्यादा सदस्य हैं इस ग्रुप में। और एज ग्रुप भी बात करें तो 3-4 साल के बच्चों से लेकर 85 साल तक के जवान हमारे पास हैं। तो ये हमारा छोटा सा पोर्टफोलियो है जी। और काम करने में हम लोग क्या क्या करते रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने दीवारों की सफाई करना, शहर की सफाई करना, दीवारों की पेंटिंग करना, फ्री बर्तन बैंक चलाना, फ्री लाइब्रेरी चलाना बच्चों के लिए, कहीं पौधारोपण करना, फ्री नर्सरी चलाना, तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। कपड़े बांटना, स्टेशनरी बांटना, तो ग्रुप में कोई अच्छा गरीब पेशेंट मिल जाता है तो उसकी सहायता करना, तो छोटे छोटे से बड़े कुछ भी मिलता है। तो संस्था के सारे सदस्य बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हमारे से जुड़ी हुई हैं जी। और नए काम करने में हम लोग आगे बढ़े रहते हैं हमेशा। 150 के करीब मेंबर्स एक्टिव यहाँ पे हैं। हर संडे 60, 70, 55, 60 ऐसे के करीब अटेंडेंस अपनी रहती है। और ये सब मिलके क्या करते हैं, जैसे वैरायटी के लोग हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेके प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सीएज हैं, बिजनेसमैन हैं। तो ये सब के सब लोग मिलके एक अलग अलग स्टेट ऑफ लाइफ से निकल के आते हैं और सारे अपना आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार देने और वैश्विक समुदाय को अपने रुख से परिचित कराने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की यात्रा पर है। शशि थरूर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कल अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने यह भी लिखा कि यह आश्चर्यजनक है कि विश्व की कई राजधानियां महात्मा गांधी की मूर्तियों और प्रतिमाओं से सजी हुई हैं, जो 20वीं सदी के शांति, अहिंसा और मानव स्वतंत्रता के सबसे बड़े दूत थे। वहीं सांसद रविशंकर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधिमंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरे विश्व को बताया गया। कि बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बीट इंग्लैंड, बीट जर्मनी, बीट कोपेनहेगन, बीट जर्मनी और इवन इन ब्रसल्स। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग खड़गा कोर ने आज खड़गा स्टेडियम अंबाला कैंट से अंबाला इंटीग्रिटी रन को हरी झंडी दिखाई, जिसका आयोजन ऑलिव ग्रीन इंटरनेशनल स्कूल द्वारा किया गया था। इस दौड़ द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया। इस रन में सेवारत सैनिकों, दिग्गजों और स्थानीय लोगों सहित स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और एकता और एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस सामूहिक प्रयास का उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। यह दौड़ सशस्त्र बलों के समर्पण और सेवा के लिए जनता के आभार को दर्शाती है। फरीदाबाद के जेसी बॉस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप अवसरों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की और बड़ी घोषणाएं की। ढांडा ने कहा कि अब प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन लाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। कुलगुरु ये होना भी चाहिए। कुलगुरु जो गुरुकुल बनाता है, तो कुलगुरु आज से मैंने कहा है कि सबकी सहमति थी, तो सहमति से के साथ मैंने कहा ना हर काम सबकी सहमति से हम लोग करें। तो आज से कुलगुरु सब लोग लिखेंगे और सबने सहमति जताई है और सबकी इच्छा भी थी। और ये एक्ट के लिए बनना है, जो इसमें जो नियम बनना है उसके लिए अब प्रोसेस चालू हो जाएगा, उसको तुरंत कर लेंगे। हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एनईपी को लागू कर दिया, पहला राज्य बन गया।
शिक्षा मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों में अप्रेंटिसशिप इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान भी किया, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इंटर्नशिप को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा और इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने निजी स्कूलों को चेताया कि यदि वे राज्य सरकार की शिक्षा नीति से अलग नियम अपनाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे साफ निर्देश हैं कि आप अपनी कमियों को पूरा करिए, आप अपना स्कूल चलाइए। किसी के साथ हमने दुर्भाव नहीं है कि भाई हम लोगों को किसी को बंद करें। अच्छा है वो एजुकेशन दे रहे हैं, सरकार के नियम अनुसार वो अपना काम करे। अगर कहीं कोई चूक है तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं उनको भी कि भाई आप अपना पूरा करिए, अदरवाइज कार्रवाई फिर होगी। उसमें फिर एक दो बारी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल अप्रोच भी आ गई हो, कोई ना नहीं करते हम लोग भी, मगर अगर कोई ऐसी है और उसने कुछ समय लिया होगा, अगर समयबद्ध तरीके से नहीं करेगा तो कार्रवाई होगी। देखिए, बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर देश की नारी शक्ति को समर्पित कुछ पोस्ट किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। स्वच्छ भारत के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करने से लेकर जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन तक विभिन्न पहलों ने हमारी नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उज्ज्वला योजना ने कई घरों को धुएं से मुक्ति दिलाई, वहीं मुद्रा ऋणों ने लाखों महिला उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाया। पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम पर घरों ने भी उल्लेखनीय प्रभाव डाला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप और सशस्त्र बलों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और कई लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वह दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वे न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाल भी कायम कर रही हैं। बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। वहां चेहरे खिलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था, आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। शादी करके घर तो आई, पर वो घर घर न था। आज पक्के घरों में रिश्ते और पक्के हो रहे हैं। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। रोहतक निवासी जय भगवान के बेटे राहुल डागर का चयन कबड्डी लीग सीजन 12 में तेलुगु टाइटंस टीम में हुआ है। इस मौके पर एसडीएम कार्यालय में आयोजित समारोह में राहुल का स्वागत किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये चाहूंगा कि आगे भी और आगे बढ़ूंगा। कबड्डी में टोटल 14 प्लेयर होते हैं एक्स्ट्रा के साथ, जिसमें से 7 प्लेइंग करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा में होते हैं। मेरा तेलुगु टाइटंस में सिलेक्शन हुआ। ये सब मम्मी पापा का और गुरु जी का ही है, उन्होंने सिखाया था मुझे कबड्डी खेलना। हाँ, पढ़ाई भी करता हूँ, मैं बीए फर्स्ट ईयर हूँ। राहुल बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। उसने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व कोच दिनेश खरब को दिया। पिता जय भगवान ने कहा कि राहुल की कड़ी मेहनत रंग लाई। बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरे को बहुत मेहनत करता है मेरा लड़का। मैं ये चाहूंगा जी आगे अच्छी तरक्की करे ये और ज्यादा मेहनत करे। तक में मैं रहने वाला हूँ जी। अच्छी मेहनत करे और आगे जाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे जी और बढ़िया तरक्की करे जी, आगे बढ़ने की कोशिश करे। एसडीएम आशीष कुमार ने इस उपलब्धि को जिले के लिए गर्व की बात बताया और युवाओं से खेलों में आगे आने की अपील की। उनके बेटे का अपना राहुल डागर का आज सिलेक्शन हुआ है प्रो कबड्डी लीग में
तो इसके लिए बड़ी खुशी हो रही है, पूरे स्टाफ में हर्षोल्लास है। और मैं जय भगवान जी को और बेटे इसको राहुल को बधाइयाँ देता हूँ। और इसके साथ साथ जो कोच साहब आए हुए हैं, कर्ब साहब, जिनके बच्चे हर साल अच्छे सिलेक्ट हो रहे हैं, 5-6 बच्चे अब की बार भी सिलेक्ट हुए हैं और अच्छे पैकेजेस मिल रहा है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप ये छोटी सीडलिंग आप लगाते हो, इनको वट वर्क्स के रूप में लेके जाइए और भी ज्यादा बच्चों को आप कामयाब करिए। इससे जो छोटे परिवार हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बच्चे हैं, उनको एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक अच्छी गाइडेंस जो खर्ब साहब की तरफ से दी जा रही है, उससे वो बच्चे कामयाब हो रहे हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।